वृषभ लग्न के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए होगी। 6th हाउस में जहां पर अब आपके लग्नेश के घर में ही मंगल यहां बैठे हैं, तो आपके शुक्र कितने अच्छी स्थिति में चार्ट में है, साथ साथ में क्या मंगल के साथ कोई अन्य ग्रह भी आपके 6th हाउस में स्थित है, तो आपको देखना होगा। बेसिकली यहाँ जो मंगल स्थित है ये आपको कैरियर के मामलों में काफ़ी हेल्प करेगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रखने वाला होगा और जितनी ज़्यादा वो प्रतिस्पर्धा का सामना करेगा अपने जीवन में, चाहे वो कैरियर में है, आर्थिक मामलों में है या किसी भी अन्य तरीके से, तो जातक उतना ही ज़्यादा और सक्षम होता जाएगा। जातक बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी बन सकता है। अब यहाँ आपका जो 6th लॉर्ड है कितना वेल प्लेस्ड है, तो उतना ही ज़्यादा आपको मंगल यहाँ हेल्प करेंगे। हालांकि ऐसा मंगल आपके कुछ रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि आपके जीवन साथी के साथ या आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में भी। मंगल यहाँ प्लेस्ड होने से जातक के जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं आएंगी या जितने भी प्रकार की चुनौतियां आएंगी, जातक उनमें बहुत अच्छे से उनको कहीं ना कहीं दूर कर पाएगा अपनी खुद की हार्डवर्क से। ऐसा जो जातक होगा बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी और मेहनती होगा। ऐसा जातक अपने पेशेवर जीवन की जो जिम्मेदारियां उनको भी काफ़ी अच्छे से उठाएगा और जातक अपनी मेहनत के बल पे अपने कैरियर में कितना भी आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 7वें घर के तो लॉर्ड हैं ही, लेकिन वो 12वें घर के भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा मंगल आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने कैरियर में ज़्यादा बिजी रहे मैरिज होने के बाद, लेकिन अगर शुक्र का संबंध यहाँ मंगल से बनता है, उस केस में आपके वर्क प्लेस पे किसी से अट्रैक्शन या अफेयर होने की संभावना बढ़ जाएगी और तब आपकी मैरिज लाइफ के डिस्टर्ब होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे में जो शुक्र का संबंध है आपके चार्ट में वो किन किन भावों से है और कौन कौन से अन्य ग्रहों से, वो आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में मंगल यहाँ बैठे हैं तो मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इनके साथ कोई भी प्लैनेट चाहे स्थित है आपके चार्ट में, लेकिन वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उन भावों के मामले में भी मंगल काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास देने वाले हैं। बेसिकली ऐसा जो मंगल होगा आपको कैरियर के मामलों में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, यहाँ मंगल हेल्प करेगा आपको आपके आर्थिक रूप से जो चुनौतियां लाइफ में आने वाली हैं उनको दूर करने के लिए। तो ऐसा जातक हालांकि आत्मविश्वासी होगा, काफ़ी साहसी होगा, काफ़ी निडर होगा और वो अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जातक स्वयं इतना ज़्यादा सक्षम होगा कि जो रिस्क वो ले रहा है उसको वो इजीली दूर कर पाएगा और अपने सेल्फ एफर्ट के माध्यम से अपने जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। अब ऐसा जो मंगल है, अगर मंगल राहु जैसे ग्रह के साथ यहाँ स्थित हो, केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, तो आपकी मैरिज पर बहुत ज़्यादा संकट आने वाला है। इस स्थिति में आपको यह भी देखना होगा कि मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपके 12वें भाव को और आपके 7वें भाव को, तो इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उन पर भी आपको नज़र डालनी चाहिए। वास्तव में 7वें भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी हो सकता है। तो अब आपको 7वें भाव से रिलेटेड मामलों में उन भावों से काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी आएगा जिनके साथ भी आप मैरिज करेंगे वो आपको उन भावों से संबंधित रिजल्ट पाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बट इस प्रकार का मंगल है तो 6th हाउस का मंगल है और 6th हाउस का मंगल जातक को काफ़ी आक्रामक और पराक्रमी बनाता है। मंगल का अगर दृष्टि के हिसाब से देखा जाएगा तो मंगल सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 9वें भाव को। 9वें भाव को मंगल एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ वो अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मंगल यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको भाग्य से भी काफ़ी सपोर्ट लाएंगे। इसलिए यहाँ मंगल आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं क्योंकि वो स्वयं 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इवन वो आपको किसी अदर स्टेट से काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं, आपको बहुत ही एक ऐसी स्थिति लाइफ में दे सकते हैं जहाँ पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ स्ट्रगल करते करते या मेहनत करते करते या प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए इतने ज़्यादा आप सक्षम बन जाते हैं कि आप अकेले के बल पे भी बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। 6th हाउस का जो ऐसा मंगल है वो भाग्य से भी आपको काफ़ी सपोर्ट लाएगा, लेकिन अब 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो ग्रह होगा वो भी मंगल की एनर्जी से प्रभावित होगा। निश्चित तौर पे मंगल उस ग्रह पर किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं या वो ग्रह किस प्रकार का है, किस प्रकार का ग्रह वो कारकत्व रखता है, ये आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में यहाँ क्योंकि 9वें भाव के स्वामी आपके चार्ट में शनि है तो शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है। अब जो 9वें भाव पे मंगल का प्रभाव है, इससे दूसरी संस्कृतियों के साथ या दूसरे धर्मों के साथ जो आपका समायोजन है इजीली हो सकता है। मंगल यहाँ 9वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता के साथ थोड़े मतभेद दे सकते हैं कभी कभी, और आपका अपने गुरुजनों से भी कभी कभी कोई मतभेद हो सकता है।
अब नवम भाव में जो बैठा प्लैनेट है वास्तव में वो भी आपके नवम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को निर्धारित करेगा। ऐसे में अगर मंगल का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है कहीं ना कहीं, बट वो ग्रह किस प्रकार का है और यहाँ वो कैसे स्थिति में है ये देखना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद मंगल का प्रभाव रहेगा आपके 12th हाउस पे। अब क्योंकि मंगल 12th हाउस के लॉर्ड स्वयं है इसलिए वो यहाँ आपको अच्छी प्रोटेक्शन देने वाले हैं। मंगल इस प्रकार से अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो आपकी बेडरूम की लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। साथ साथ में क्योंकि सप्तमेश होके मंगल यहाँ 6th हाउस में आ रहे हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा तकरार की स्थिति देखने को मिल सकती है। अक्सर जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े या विवाद हो सकता है। ऐसे केस में पार्टनरशिप पे आप ज़्यादा विचार ना करें अपनी लाइफ में और इंडिविजुअली ही आप बहुत कुछ करने में सक्षम हो तो ज़्यादा अच्छा है। मंगल का जो 12th हाउस पे प्रभाव है वो आपको अध्यात्म में रुचि दे सकता है, आपको इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा सक्षम बना सकता है जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। साथ में मंगल यहाँ है तो निश्चित तौर पर कभी कभी आप जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लेंगे अपने आर्थिक मामलों में तो अपना नुकसान भी उठाएंगे और कुछ ऐसे खर्चे करेंगे जो वास्तव में आपको नहीं करने चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा रोल होगा आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि अगर 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह अगर मंगल का मित्र ग्रह हुआ तो वो आपको और अधिक सपोर्ट कर सकता है क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी आपके यहाँ 6th हाउस पे होगा। तो निश्चित तौर पे जो आपके 12th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो भी मंगल के साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद मंगल का दृष्टि आ जाएगा आपके लगन पे। देखिए लगन पे जो मंगल का दृष्टि है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा मंगल आपको सेहत के मामलों में हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। आपको 6th हाउस से जितने भी प्रकार की समस्याएं चुनौतियाँ या कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको आ रही है उससे बचाने का प्रयास करेगा। मंगल का ये जो लगन पर दृष्टि है तो आप 6th हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रह पाएंगे। ऐसा जो जातक होगा अगर वो कंपटीशन को नहीं सहन करे, अगर वो कंपटीशन का सामना नहीं करे तो जातक उतना अच्छा फिर परफॉर्म नहीं कर पाता। उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा मंगल और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता है। लेकिन यहाँ मंगल है तो कभी कभी आप अपने उग्र स्वभाव की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से परेशानियाँ उठा सकते हैं। ऐसा मंगल है तो आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ कभी कभी आपको कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो ऐसे स्थिति में बेसिकली आपको फोकस करना होगा। अब कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके लग्नेश पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं या आपके 6th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं और मंगल यहाँ कितनी प्रबल स्थिति में बैठे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस का मंगल है तो जातक किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपना पराक्रम दिखा सकेगा। वो अंत तक अपने जीवन में कोई भी समस्या रहेगी उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। निश्चित तौर पे अब मंगल की अगर महादशा हो तो ये परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ मंगल के बारे में ही डिस्कशन किया है तो बाकी कोई भी ग्रह का संबंध आपके 6th हाउस से है या मंगल के साथ कोई भी ग्रह यहाँ बैठा है तो आपको उस ग्रह पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए।